Hey everyone, welcome to Biology Binge. If you have not subscribed to our channel yet, then subscribe it so that you do not miss any update. And if these video lessons are helpful to you, then do hit the like button and do not forget to share the videos. You can also drop your suggestions and queries in the comment box. For now, let's begin with the topic. In this video lesson, you will learn about citric acid cycle, which is also called the Krebs cycle or the TCA cycle. So let's begin. तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल है जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, इसे आइडेंटिफाई किया था हैंस अडोल्फ क्रेब्स ने इन 1937, जिससे इसका नाम पड़ा क्रेब्स साइकिल। इसे हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं, विच इज़ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए क्योंकि जो इस साइकिल का स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है विच इज़ सिट्रेट, वो एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है वो एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। देन साइट ऑफ टीसीए साइकिल कि ये सेल में होता कहाँ है। व्हेन वी टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल्स में जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और जो प्रोकैरियोट्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, उनमें सिट्रिक एसिड साइकिल साइटोप्लाज्म में ही होगा। अब इसको डिटेल में करने से पहले कि ये क्या है, इसमें कैसे स्टेप्स होंगे और इससे क्या हमें मिलेगा एट द एंड, तो इसकी डिटेल्स में जाने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू वो सिंपल ओवरव्यू ऑफ इट कि ये एक्चुअल में होता क्या है। इसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में पहले समझते हैं। अगर आपने पहले ग्लाइकोलिसिस किया है तो यू मस्ट बी नोइंग कि ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज है विच इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, उसका ब्रेक डाउन होता है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स विच इज़ द पायरुवेट। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट्स बनते हैं एट द एंड जब ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और उसमें एंड प्रोडक्ट बनते हैं 2 पायरुवेट्स। तो ये जो 2 पायरुवेट्स बनते हैं इनकी आगे ऑक्सीडेशन होती है। वो ये जो ऑक्सीडेशन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जब पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है इट गिव्स राइज टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाता है और वहाँ से सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिट्रिक एसिड साइकिल में वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आया है? पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से आया है। और पायरुवेट खुद कहाँ से आया है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब हुआ वहाँ से आया है। तो ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि जब ग्लाइकोलिसिस होगी तभी पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट बनेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो स्टार्ट करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल को। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ई है उसका सोर्स सिर्फ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही नहीं है, मतलब सिर्फ ग्लाइकोलिसिस से ही नहीं मिलता है हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, तो उसमें भी एंड रिजल्ट निकलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है अमीनो एसिड्स बनते हैं, फिर उन अमीनो एसिड्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तब भी हमें क्या मिलता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अलग अलग सोर्सेज हैं। अल्टीमेटली ये एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहे किसी भी सोर्स से आया हो, चाहे ग्लाइकोलिसिस से है, चाहे बीटा ऑक्सीडेशन से आया है या डीएमाइनेशन रिएक्शन से आया है, ये अल्टीमेटली एंटर कर जाता है इनटू द टीसीए साइकिल। एंड दिस टीसीए साइकिल, ये जो है हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। So now let's come to its definition. TCA cycle is a series of chemical reactions used by all aerobic organisms to release stored energy through the oxidation of acetyl coenzyme A derived from carbohydrates, fats and proteins. तो citric acid cycle में ऐसी chemical reactions होंगी, particularly ये aerobic organisms में होता है। तो this is the point to be noted here कि ये aerobic organisms में ही होगा the citric acid साइकिल। जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगी, और इन केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी है वो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए की ऑक्सीडेशन होगी वहाँ से जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी।
जब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि अलग अलग सोर्सेज से आया है, जैसे कि पहले भी बताया है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन हुआ वहाँ से आया, फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन से, या जब प्रोटीन्स जब थे उनका ब्रेक डाउन हुआ तो वहाँ से आया। तो अलग अलग सोर्सेज से आए हुए एसिटाइल कोएंजाइम ए की ऑक्सीडेशन होगी, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगी, और ये पर्टिकुलरली एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसमें यहाँ बनता क्या है, इसमें कुछ तो अमाइनो एसिड्स बनते हैं, मतलब इस साइकिल में ऐसे प्रिकर्सर्स निकलते हैं जो कि अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स बनाते हैं कई तरह के। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है वो है NADH, दैट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो NADH है ये यहाँ से रिड्यूस होकर निकलता है और फिर ये एंटर कर जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में अल्टीमेटली ये ATP सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ TCA साइकिल की प्रोडक्शन है वो है NADH की प्रोडक्शन एंड FADH2 ऑल्सो। ये दोनों जो रिड्यूसिंग कोएंजाइम्स है ये यहाँ से निकलते हैं और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एंटर करते हैं, वहाँ पर जाकर ये ATP सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि सिट्रिक एसिड साइकिल का जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है वो है खुद सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसे हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, हर साइकिल में पहले वो कंज्यूम होगा और फिर दोबारा बनेगा। पहले वो उसकी सारी रिएक्शंस चलेंगी जिसमें एक एक जो कार्बन है मतलब वो अल्टीमेटली कम होता जाएगा। सिट्रिक एसिड जो है वो एक 6 कार्बन है और अल्टीमेटली ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा विच विल बी 4 कार्बन। उस ऑक्सैलो एसीटेट के साथ दोबारा से एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन करेगा, फिर से सिट्रेट बनेगा, फिर उस वो सिट्रेट सारा कंज्यूम होगा, अगेन ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, एट द एंड वहाँ से फिर एसिटाइल कोएंजाइम में ऐड होगा, अगेन सिट्रेट बनेगा। तो ये जो साइकिल है इसी तरह से रिपीटिशन में चलता है। तो सिट्रेट बार बार कंज्यूम होता है और फिर नया बनता है। तो इस साइकिल में और क्या क्या कंज्यूम होगा, वन दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम में जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एंटर हो जाएगा, वाटर कंज्यूम होगा कुछ स्टेप्स में, एंड जो NAD है विच वो उसकी रिडक्शन होगी और वो NADH बनकर यहाँ से बाहर निकलेगा, प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी 2 स्टेप्स में रिलीज होती है। ये जो NADH यहाँ से निकला, जो कि NAD आया और रिड्यूस हो गया और NADH बनकर यहाँ से निकला, जो NADH निकलेगा वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एंटर कर जाएगा। अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ATP। दैट मीन्स कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के साथ एक क्लोजली लिंक्ड मैकेनिज्म है, क्योंकि यहीं से वो NADH निकलना है जिसने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करना है एंड अल्टीमेटली ATP सिंथेसिस हो रही है। नाउ लेट्स कम टू द स्टेप्स ऑफ TCA साइकिल। इसमें इन टोटल 8 स्टेप्स होंगे विच विल बी लाइक दिस: कंडेंसेशन, देन आइसोमराइजेशन, देन डिहाइड्रोजनेशन 1, देन डीकार्बोक्सिलेशन, देन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर फिर से डिहाइड्रोजनेशन होगी। जो ये वाला स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये आगे 2 सब स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला जिसमें डिहाइड्रोजनेशन होगी और फिर उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन होगी। देन द नेक्स्ट step will be the dehydrogenation 3, that means यहाँ पर अब तक 3 dehydrogenations हो चुकी हैं, then hydration and then last one will be the dehydrogenation 4. so in total TCA cycle में 4 बार dehydrogenation होगी। और ये उन सभी एंजाइम्स के नेम्स हैं जो हर एक स्टेप में इन्वॉल्व्ड है। हम अब हर एक स्टेप को इन डिटेल करेंगे कि कैसे जो स्टेप है वो कंप्लीट हो रहा है, उसमें कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन आ रही है, और हमारे पास कौन कौन से सबस्ट्रेट्स बन रहे हैं किस स्टेप में। दिस स्टेप हैज़ ऑलरेडी बिन एक्सप्लेन्ड कि TCA साइकिल स्टार्ट होने से पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से बना, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से बना। पायरुवेट इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इस पायरुवेट की जब ऑक्सीडेशन होगी तो 1 कार्बन जो है इट विल बी लॉस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी जगह पर आकर लग जाएगा कोएंजाइम ए। सो ये कार्बन को रिप्लेस कर दिया, एज कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव हो गया और उसकी जगह पर आकर लग गया
गया कोएंजाइम ए। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट जो था वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल था। यहाँ पर पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हुई, दैट इज NAD पॉजिटिव जो था इस रिएक्शन में डाला गया, लेकिन बाहर निकला NADH रिड्यूस्ड फॉर्म में निकला। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है विच इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, नाउ दिस विल एंटर इनटू दिस TCA साइकिल। नाउ दिस इज द TCA साइकिल, जहाँ पर जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है दैट इज दिस सिट्रेट। ये सिट्रेट जो है ये ऑक्सैलो एसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए के कंबाइन होने से बना एंड इट विल बी अ 6 कार्बन। यहाँ से साइकिल स्टार्ट होगा, अल्टीमेटली फिर से ऑक्सैलो एसिटेट बन जाएगा। ऑक्सैलो एसिटेट इज अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल। ऑक्सैलो एसिटेट के साथ फिर से एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन करेगा, अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, again it will be consumed and again oxaloacetate will be formed. So this cycle keeps on repeating itself. Now let's have a look at each step one by one in detail. This is the first step. It is called condensation reaction. Condensation reaction जब भी होती है तो हमेशा दो चीज़ें कंबाइन करती हैं उस रिएक्शन में जहाँ भी कंडेंसेशन हो रही है। यहाँ पर कंबाइन करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं oxaloacetate which is a 4 carbon and acetyl coenzyme A which is a 2 carbon. They will combine and will be forming a 6 carbon citrate या फिर citric acid. तो जो ऑक्सैलो एसिटेट है, अब यहाँ पर चेंजेस कैसे आ रही हैं, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए डाला जिसमें से ये कोएंजाइम ए वाला पार्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया था। तो जो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। दिस इज द कार्बन टू विच दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए अटैचेस इटसेल्फ। तो यहाँ पर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इस ऑक्सैलो एसिटेट के साथ अटैच हो गए और ये 6 carbon बन गया, that is citrate. The enzyme involved here is citrate synthetase and this reaction is called the condensation reaction. Then the second step is a rearrangement reaction. Rearrangement में जो citrate है जहाँ पर OH जो थर्ड पोजीशन पर लगा है, थर्ड कार्बन के साथ लगा है, इसकी पोजीशन में चेंज आएगा और ये सेकंड नंबर कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। इसमें इस स्टेप को दो रिएक्शंस में स्प्लिट किया गया है। पहली रिएक्शन जो है, जहाँ पहला स्टेप जो है वहाँ पर पहले एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई क्योंकि OH जो है वो इन दोनों कार्बन पर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, थर्ड से उठकर सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। तो उसके लिए पहले यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया गया। रिमूव करने के लिए यहाँ से OH और इस कार्बन से H जो है वो रिमूव किया गया, एज वाटर वो बाहर निकल गए, यहाँ पर डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश हो गई। देन इन द नेक्स्ट स्टेप दोबारा से अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया गया और जो OH है जो पहले इस पोजीशन पर लगा था अब वो इस पोजीशन पर लगेगा ऑन द फोर्थ कार्बन, और जो H था जो कि फोर्थ पर पहले लगा था अब वो यहाँ लगा होगा एट द थर्ड कार्बन। दिस रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। द एंजाइम इन्वॉल्व्ड हियर इज aconitase और जो यहाँ पर ट्रांजिटरी स्टेज बनी थी दैट वाज द सिस aconetic, और सिट्रेट जो है वो अल्टीमेटली अब किस में कन्वर्ट हो गया है, आइसोसिट्रेट में, जिसमें OH की पोजीशन को चेंज किया गया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द डिहाइड्रोजनेशन 1। यहाँ पर पहली डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी। जो डिहाइड्रोजनेशन होनी है वो इसी फोर्थ कार्बन पर होगी। इसके साथ जो दो H लगे हैं इनका रिमूवल होगा। इसमें इस रिएक्शन में NAD पॉजिटिव ऐड किया जाएगा और जो बाहर निकलेगा दैट विल बी NADH प्लस H पॉजिटिव। ये दोनों हाइड्रोजन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बन जाएगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन्स रिमूव हो गए हैं। इस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व्ड है दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, और जो ये ट्रांजिटरी स्टेज बनी है दिस इज नोन एज ऑक्सैलोसक्सिनेट। इस स्टेप को दो स्टेप्स में फर्दर स्प्लिट किया गया है। ये जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ये इन दोनों स्टेप्स में है, वन इज दिस एंड वन इज दिस। पहले एक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी जिसमें ये दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूवल किया जाएगा, जिसमें NAD पॉजिटिव जो है उसकी रिडक्शन होगी एज अ रिड्यूस्ड फॉर्म, NADH बनकर वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जो इसका सेकंड पार्ट है इस रिएक्शन का वो है डीकार्बोक्सिलेशन होगी। डीकार्बोक्सिलेशन में
जो एंजाइम इन्वॉल्व्ड है दैट इज़ डी कार्बोक्सिलेज। यहाँ पर ये थर्ड पोजीशन पर जो थर्ड नंबर कार्बन है इसके साथ लगा हुआ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका रिमूवल होगा। इट विल बी रिमूव्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है ये डी कार्बोक्सिलेशन है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस डीहाइड्रोजनेशन 1, इसी में होगा, ये साइमल्टेनियस रिएक्शन है, इसी के साथ होगा। और ये जो COOH ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका रिमूवल हो जाएगा एज कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर सिर्फ CH2 रह जाएगा। नाउ दिस इज नोन एज द अल्फा कीटो ग्लूटारेट। Now the next step is oxidative decarboxylation. Again this step is divided into two subparts. पहला जो पार्ट है वहाँ पर dehydrogenation प्लस decarboxylation रिएक्शन होगी। क्योंकि dehydrogenation है इसीलिए हम इसे oxidative decarboxylation कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है इसका रिमूवल होगा। जो इसका H है वो इस NAD पॉजिटिव के साथ बाइंड होकर एज NADH प्लस H पॉजिटिव यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। यहाँ पर मीन्स अगेन यहाँ पर एक रिडक्टिव कोएंजाइम A बन रहा है दैट इज NADH। ये जो कोएंजाइम है NADH ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। अगेन इट विल एंटर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और जो बचा हुआ ये ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, ये यहाँ पर एज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप ही रिमूव हो गया। इसको रिप्लेस करेगा कोएंजाइम A। तो ये जो कोएंजाइम वाला पार्ट है इसने अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है। ये इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ आकर अटैच हो गया है। तो ये जो हमारे पास यहाँ ट्रांजिटरी स्टेज बनी है दिस इज नोन एज द सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ये अब इस रिएक्शन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में जो कोएंजाइम A वाला ग्रुप आकर लगा था इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ, अब उसने रिमूव हो जाना है। उसे रिमूव करने के लिए यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। वाटर मॉलिक्यूल का जो H पार्ट है वो इस कोएंजाइम A के साथ अटैच होकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कोएंजाइम में रिड्यूस्ड फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल गया। वाटर का जो OH पार्ट है वो इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ आकर अटैच होगा। फिर से यहाँ पर अब क्या बन गया है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना है। तो चेंज क्या आई है इस रिएक्शन में, चेंज ये आई है कि जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट था इट वाज अ 5 कार्बन कंपाउंड। जो यहाँ पर सक्सिनेट बना है इस रिएक्शन से वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं वो कम हो गए हैं, 5 से 4 कार्बन कंपाउंड बन गया है। जो 5th पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो रिमूव हो गया है और अल्टीमेटली 4th पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया है। ये जो कंप्लीट रिएक्शन है दिस इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है जिसमें 2 स्टेप्स होंगे। पहले अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनेगा, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड डिहाइड्रोजनेशन। जो थर्ड डिहाइड्रोजनेशन है यहाँ पर जो कोएंजाइम रिड्यूस होगा या जो यहाँ से H लेकर जाएगा दैट विल बी FAD पॉजिटिव। अभी तक 2 हुई है, उनमें कौन था, NAD पॉजिटिव था जो कि NADH बनकर निकल रहा था। इस स्टेप में जब सक्सिनेट ने फ्यूमारेट में कन्वर्ट होना है तो यहाँ पर जो कोएंजाइम होगा दैट विल बी FAD पॉजिटिव। ये FAD पॉजिटिव यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स लेकर जाएगा फ्रॉम दीज 2 कार्बन्स और ये जो सक्सिनेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्यूमारेट। FAD पॉजिटिव जो है ये FADH2 बनकर यहाँ से रिमूव हो गया। अगेन द एंजाइम इन्वॉल्व्ड हियर इज अ डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये FADH2 फिर एंटर कर जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, वहाँ पर जाकर ATP सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स रिमूव हुए हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो फ्यूमारेट है ये भी 4 कार्बन कंपाउंड ही है। यहाँ पर कार्बन्स का नंबर नहीं कम हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन्स का रिमूवल हुआ और हाइड्रोजन्स के रिमूवल होने के बाद यहाँ एक डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश हो गई। दिस स्टेप जो है दिस इज द थर्ड डिहाइड्रोजनेशन स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाएगा। जो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनी थी अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगी। एक कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल का OH आकर अटैच होगा और दूसरे कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल का H आकर अटैच होगा। तो ये यहाँ पर चेंज क्या आई, फ्यूमारेट से क्या बन गया, मेलेट बन गया। एंजाइम इन्वॉल्व हियर इज द फ्यूमारेज एंजाइम। और यहाँ पर एक कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो गया, दूसरे कार्बन के साथ H अटैच हो गया, तो डबल बॉन्ड अब यहाँ खत्म हो गई। फ्यूमारेट से बन गया मेलेट। दिस स्टेप इज द हाइड्रेशन रिएक्शन।
And then comes the last step of the citric acid cycle, that is the fourth dehydrogenation. अब यहाँ पर फिर से dehydrogenation reaction होनी है, तो फिर से एक कोएंजाइम ऐड होगा, that is NAD पॉजिटिव, जो यहाँ से हाइड्रोजन्स लेकर जाएगा. हाइड्रोजन्स अब किस कार्बन से जाएंगे? इस कार्बन से जाएंगे, सेकेंड नंबर कार्बन से. दोनों हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाएंगे. वी विल बी लेफ्ट विद द कार्बोनाइल ग्रुप एट दिस पोजीशन. यहाँ पर कीटो ग्रुप बन गया. जो NAD पॉजिटिव है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में एज NADH प्लस H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा. अगेन इट विल एंटर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एंटर हो जाएगा. और यहाँ पर बना क्या है? मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बना है. एंजाइम इन्वॉल्व्ड हियर इज डीहाइड्रोजनेज. अगेन मेलेट जो था वो भी 4 कार्बन था, ऑक्सैलो एसीटेट भी 4 कार्बन है. अल्टीमेटली अब हमारे पास जो लास्ट कंपाउंड बनना है सिट्रिक एसिड साइकिल का, दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट, वो बन गया है. यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया है. इसके बाद फिर से सेकेंड साइकिल स्टार्ट होगा व्हेन अनदर एसिटाइल कोएंजाइम विल बी एडेड टू इट. फिर वो यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, फिर से ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एसिटाइल कोएंजाइम में अटैच होगा, फिर से सिट्रेट बनेगा और दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. तो ये इस तरह से ये साइकिल खुद को रिपीट करता रहता है. ईच टाइम ऑक्सैलो एसीटेट इज फॉर्म्ड, अ न्यू एसिटाइल कोएंजाइम इज एडेड, और ये जो कोएंजाइम में ऐड होता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन करके इट फॉर्म्स citrate and again a new cycle starts. So this is the complete citric acid cycle or the TCA cycle. To make it easy for you to learn, I have a mnemonic for you here. इस mnemonic में that is citrate is a special substrate for making oxaloacetate. जो पहला word है वो represent कर रहा है the first substrate of this citric acid cycle, and oxaloacetate है वो last substrate है citric acid cycle का. जो इसमें हर एक जो word है उसका जो first letter है या first initial जो है, जो हर एक letter है वो हर एक substrate के इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे सिट्रेट फॉर C फॉर सिट्रेट, देन I, देन दैट इज फॉर आइसोसिट्रेट, देन A फॉर अल्फा कीटोग्लूटारेट, देन S दैट इज फॉर सक्सिनाइल कोएंजाइम A, देन S अगेन फॉर सक्सिनेट, देन F फॉर फ्यूमारेट, M for malate, and then O for oxaloacetate as the name is here. So you can use this mnemonic to learn the citric acid cycle. I hope this will make it easier for you to learn it. So at the end what we are left with, एक सिट्रिक एसिड साइकिल में हमें क्या क्या चीज़ गेन हुई. फर्स्टली एक तो हमें GTP मिला जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ. फिर उसके बाद 3 NADH बने, जो कि 4 डीहाइड्रोजनेशंस हुई थी, उनमें से 3 जगह पर NADH बन रहे थे और एक डीहाइड्रोजनेशन में FADH बन रहा था. प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स हमें मिली हैं क्योंकि 2 जगह पर डीकार्बोक्सिलेशन हुई है. क्योंकि जो ग्लूकोज है वो 2 पायरुवेट्स में ब्रेक होता है और फिर वो 2 पायरुवेट्स 2 एसिटाइल कोएंजाइम A में ऑक्सीडाइज होंगे, तो दैट मीन्स हमारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं बाय ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. दैट मीन्स जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके ब्रेकडाउन होने के बाद 2 सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होंगे जिनमें एक एक एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर करेगा. दैट मीन्स इन टोटल वी हैव 2 साइकिल्स एट द एंड. 2 सिट्रिक एसिड साइकिल एक ग्लाइकोलिसिस के बाद स्टार्ट होंगे. तो ये जो 2 सिट्रिक एसिड साइकिल है ओवरऑल हमारे पास इनमें से क्या गेन हुआ? 2 GTP गेन हुए, 6 NADH गेन हुए, 2 FADH2 गेन हुए और 4 कार्बन डाइऑक्साइड्स गेन हुए. तो जो टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा एक ग्लूकोज का आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगा, अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जब ये सब एंटर कर जाएंगे तो अल्टीमेटली वी विल बी लेफ्ट विद 30 to 38 ATPs. दैट मीन्स सिट्रिक एसिड साइकिल जो है, जो कि 2 सिट्रिक एसिड साइकिल्स चलते हैं एक ग्लाइकोलिसिस होने के बाद, उनसे हमें कितना गेन होता है? 30 to 38 ATPs बनते हैं. So this was all about the citric acid cycle. I hope you liked the video. If you have any queries, write me in the comment box. Also give us your reviews about the video.